हेलो, अपनी यात्रा के तमाम दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ में हैं श्रीमान तिवारी जी, जो कि पूरे भारतवर्ष की यात्रा से लौट रहे हैं, यानी पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर रहे हैं। अभी मैं इवनिंग वॉक पे था, अपने यहाँ से ही कुछ ही क्षण दूर में नेपाली फार्म ऋषिकेश में जो स्थान पड़ता है, कुछ ही क्षण दूरी पे यहाँ पर सत्यनारायण मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। आप मेरे पीछे का दृश्य देख पा रहे हैं, सोंग नदी इधर से बहती हुई आ रही है और कुछ ही दूरी आगे चल करके ये गंगा में समाहित हो जाएगी। तिवारी जी पूरी भारतवर्ष की यात्रा पे हैं, बहुत अच्छा इनका विज़न है। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से ख्याल आया, क्या उद्देश्य हैं, और क्योंकि ये उत्तराखंड की यात्रा से लौटे हैं अभी। तो तिवारी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आप ये बताइए थोड़ा दर्शकों को कि आप लोग ये यात्रा का उद्देश्य और ये ख्याल कहाँ से आपके मन में आया सबसे पहले? क्या है कि मैं अपने हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे मन में विचार आता है मैं पहले अपना 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम करूँ। जब आप चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे और 51 पीठ भी जब जोड़ देंगे तो आप पूरा भारतवर्ष आपका एक राउंड हो जाएगा, सारा भारत ऑटोमेटिक देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब जाएंगे, जैसे मैंने यूपी से स्टार्ट किया था और मैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, क्या बोलते हैं बैजनाथ जहाँ पे है, झारखंड और बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए मैं उत्तराखंड आया। उत्तर पूरा मेरा हो गया। अब मैं सीधा यहाँ पे शांति कुंज में शाम को जाऊँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मैं लोगों से मिलूँगा, लोग कैसे हैं, मेरा भारत कैसा है। मैं घर में रहता हूँ, गांव पे रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, लेकिन मैं पूरा भारत नहीं देखा हूँ। इसको देखेंगे, पढ़ा तो है लेकिन देखा नहीं है। तो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। जब आप प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको हर चीज़ माइंडली रहेगी। दूसरा, यात्रा करने से एक तो आपको मानसिक रोग नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल, ये बहुत सही कहा। और आप स्वस्थ रहेंगे, शुगर डायबिटीज आपको नहीं होगी। मेरे पैर आप देखिए, मैं करीब आप थोड़ा सा दिखाएंगे, मेरा बैग आप देख सकते हैं, करीब आप शुगर वजन करेंगे तो 45 से कम नहीं होगा, ऊपर निकलेगा। बहुत सुंदर। तो आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द, शुगर डायबिटीज ये बला है वो नहीं होगा। और आयुर्वेद ही जीवन है, इसीलिए कहते हैं कि रोग ना हो पाए उससे पहले आयुर्वेद को अपनाएं। यही हमारी देवभूमि में बताया और सिखाया जाता है। और आप आएंगे तो आपको अनुभव होगा। और इस तरह से मेरी भारत यात्रा चलती है। आपको सारे लोग हेल्प करेंगे, बस आप निकलिए। बुरा कोई नहीं है, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे, आप अच्छे नहीं तो कोई भी अच्छा नहीं। यही मेरा अनुभव है। और सब आपको देखेंगे, मिलेंगे, खाने पीने रहने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बात मैं आपको खासकर मेंशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चरेवेती सूत्र है, चलते रहिए जीवन में, चाहे आप काम के जरिए से चल रहे हैं या घूमने फिरने के पर्पज़ से या आप अपने कैरियर के हिसाब से, आप चलते रहिए, स्थिर कभी ना होए। क्योंकि चलता हुआ जो पानी होता है उसमें आपने देखा होगा, उसमें निर्मलता रहती है। जैसे बिल्कुल, जैसे नदी जो होती है, जो ऊपर से निकलती है पहाड़ों से, बिल्कुल, और जब तक समंदर को पार नहीं लेती है, चलती रहती है, स्वच्छ रहती है, अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेती है। जी सर, बिल्कुल। और स्वच्छ रहती है। जिस समय वो रुक जाएगी तो वो उसका जल जो है गंदा हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए चलते जीवन को भी इसी तरह स्वच्छ बनाए और चलते रहने। बिल्कुल। एक खास बात मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, बीच में तिवारी जी को रोक भी रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी उसके लिए। देखिए, आप लोग कई बार हम लोग सोचते हैं यार कैसे हम लोग निकलेंगे, बहुत सारा खर्च उसके लिए वहन करना पड़ेगा, लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि तिवारी जी पूरी भारतवर्ष की यात्रा पे जो निकले हैं वो बिना पैसे के निकले हैं, विदाउट मनी। जबकि इस समय इस बेस पे आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चैनल पर जुड़े रहें। ये अभी उत्तराखंड की यात्रा से लौटे हैं, तो आप इस चैनल को एक बार सर्च करके और सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन भी रहेगा कि इनको आप अच्छे से सपोर्ट करें, ताकि इनकी यात्राएँ बहुत अच्छे से हो सके और ये निरंतर आपको नई यात्राएँ आपको दिखा सके। तो जो मैं खास बात आपसे निवेदन कर रहा था कि हम लोग सोचते हैं कि बिना मनी के नहीं हो पाएगा, लेकिन ये देखो ना, संभव हो रहा है। और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये इसके साक्षी हैं और चल करके आ रहे हैं। और उत्तराखंड की लगभग अभी जो यात्रा करके आए हैं, कितने आपने उत्तराखंड में कितने दिन बिताए हैं अभी आप? अभी मैं 22 दिन हो गया मुझे इधर उत्तराखंड की यात्रा में। तो आप उत्तराखंड का रूट क्या क्या रहा? आप सबसे पहले हरिद्वार आए? हाँ, हरिद्वार से मैं सीधा आपके नीलकंठ दर्शन किया। आप ध्यान से सुने, ताकि आप भी कभी आते हैं तो आप इसी रूट को इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। गंगा मैया की आरती पौड़ी पर गया और ऋषिकेश में गया, वहाँ पे दर्शन किया, नीलकंठ भगवान के दर्शन किए। फिर मैं आगे सीधा निकला देवप्रयाग से होते हुए आपके श्रीनगर, वहाँ पे मैं रुका। फिर आगे बढ़ा, फिर रुद्रप्रयाग गया। रुद्रप्रयाग से रूट जो है मैं केदारनाथ निकल गया। केदारनाथ से फिर मैं वापस आ गया। रुद्रप्रयाग से ही फिर सीधा मैं निकल गया आपके चमोली होते हुए जोशीमठ होते हुए आपका सीधा बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो बद्रीनाथ गद्री विशाल के दर्शन के वापस आ गया। फिर वहीं से 30 किलोमीटर पहले गोविंद घाट पड़ता है, वहाँ से मैंने किया, वो बोलते हैं सिख लोगों का है, लेकिन मैं जब धर्म से जुड़ा हूँ, मैं सबसे बिल्कुल सम्मान करता था, हूँ और रहूँगा। तो मैं
हेमकुंड साहिब दर्शन किया, वहाँ बड़ा अच्छा व्यवहार, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल और जहाँ कहीं भी आप गुरुद्वारा में जाएंगे बड़ी सेवा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिखों में खासकर ये चीज़ हाँ, बहुत है। और सेवा मुझे धर्म, बुला भी रहे हैं, अमृतसर आइए, मैं जाऊँगा भी। बिल्कुल। तो वहाँ से मैं वापस आ गया, वापस आकर के फिर मैं सीधा, वैसे श्रीनगर से रास्ता टेहरी होते हुए है, लेकिन मैं इधर आ गया था, ऋषिकेश वापस आया। ऋषिकेश से मैं नरेंद्र नगर होते हुए चंबा से सीधा मैं निकल गया उत्तरकाशी धरासू होते हुए। उत्तरकाशी से मैं हरसिल होता हुआ सीधा गंगोत्री दर्शन किया, फिर मैं वापस आ गया और धरासू बैंड से मैं सीधा निकल गया वारकोट बैंड से होते हुए मैं सीधा आपके क्या बोलते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री में तो जानकी चट्टी बोली जाती है, हनुमान चट्टी जहाँ ये सब रास्ते पड़ते हैं। तो लैंडस्लाइड भी चल रही थी, मैंने कहा भोलेनाथ सब जाने के दर्शन करके मैं वापस आया। और वारकोट से मैं सीधा देहरादून से मैं सीधा इधर आ गया। भैया जी मुझे मिल गया, अब मैं इधर जाऊँगा, नाइट हो रही है, मैं वहाँ रुकूँगा। और भोलेनाथ की कृपा से सारा होता है, भोले बाबा खुद व्यवस्था करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना होता। बिल्कुल। आप ईश्वर के भरोसे रहेंगे, भरोसा पक्का है। तो टोटल आपकी कितने दिनों की यात्रा हो चुकी है लगभग, जो आप बता रहे थे? मेरा 4 मंथ 5 दिन, 4 महीने और 5 दिन यात्रा के हो चुके हैं, जिसमें आपने लगभग 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए अभी जी, और 4 धाम कर लिए, 4 धाम उत्तराखंड के, यानी 14 राज्य मेरे हो गए। 14 राज्य आपने कर लिए। और अब अगला टारगेट यहाँ से उसके बाद क्या मेरा रहेगा? हिमाचल था, लेकिन इधर लैंडस्लाइड चल रही है, प्रशासन रोक रहा है, उधर मत जाओ। बिल्कुल। तो मैं अभी हरिद्वार रुकूंगा और अपने यूपी के कुछ स्थान है वहाँ देखूंगा। फिर मैं जब आगे जो है लैंडस्लाइड वगैरह बंद होगी फिर हिमाचल की यात्रा होगी, मैं जाऊँगा हिमाचल, पंजाब। अच्छा, जम्मू कश्मीर की यात्रा की आपने? अभी नहीं की, वहाँ भी जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद जाऊँगा, लद्दाख तक जाऊँगा, पूरा भारत बिल्कुल टोटल करके। फिर मैं इधर आपके जो 7 क्वीन बोली जाती है, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ये सब उधर साइड में ईस्ट में मैं करूँगा। बिल्कुल, ये सब धीरे धीरे हो पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर। एक बार फिर से अपना चैनल दिखा दीजिए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ये चैनल आपका है अंकल यूपी वाले, आप सर्च करेंगे अंकल यूपी वाले तो यात्रा, तो आपको मैं जो जहाँ जहाँ गया हूँ वो सब आपको वीडियो मिलेगी। बिल्कुल। आप चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए इनके, और वहाँ पर जो भी यात्राएं हैं, अभी तो बहुत अच्छे से उतना इन्होंने शायद यात्राएं भी शूट नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग सबका सपोर्ट रहेगा तो आपको ये बहुत अच्छी यात्राएं उनको दिखा पाएंगे और आप सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और हम भी अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से आपकी यात्राएं होती रहें, क्योंकि ये इनका बोर्ड मैंने देखा, मैं इवनिंग वॉक पे था, और ख़ासकर ये मेरा भी हॉबी रहा है बहुत पहले से ही भ्रमण करना, और मुझे लगता है कि ये हर किसी का शौक़ होना चाहिए। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि खासकर मानसिक बीमारियाँ, आजकल बच्चों से लेके बड़े तक हर कोई डिप्रेशन में है। उसकी वजह यही है, वो एकांत में रहते हैं, अपने में रहना चाहते हैं। और अगर आप बाहर निकलेंगे, आप अनेक लोगों से मिलेंगे, अनेक विचारधाराओं से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी संकीर्ण विचारधारा नहीं हो सकती है, आपकी विचारधारा बड़ी होगी। और इसके पीछे इनकी पृष्ठभूमि भी रही है, क्योंकि एक तो ब्राह्मण हैं, यूपी से हैं, और दूसरा संघ के साथ जुड़े रहे हैं पहले से, और इसके अलावा शिक्षक रहे हैं, शिशु मंदिर में इन्होंने आचार्य की भूमिका निभाई है। तो ये स्वाभाविक है कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सभी सूत्र जो हैं इन लोगों के अंदर विद्यमान होते हैं। इसीलिए एक ऐसी विचारधारा के साथ ये आगे बढ़े हैं, और अभी काफ़ी यात्राएं इन्होंने कर भी ली हैं, और हम आगे की भी यात्रा के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप अपनी यात्रा पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंकल यूपी वाले जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ओके, और आप यात्रा जरूर करें, बिल्कुल 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग अवश्य करें, जैसे मौका मिले जिस प्रकार से भी करना आवश्यक है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए यात्रा के लिए, आप यात्राओं को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर यात्रा फ्री में भी हो सकती है तो कम पैसे में भी हो सकती है। बिल्कुल। तो सबके लिए मंगल कामनाएं। उत्तराखंड देवभूमि से बहुत बहुत अभिनंदन सभी का।